हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 140 पॉइंट मार्केट प्लस में बंद हुआ है और करीब करीब 900 के पास ही बंद हुआ है। 919 का जो सुबह में लो बनाया था। अच्छा, ठीक है। कहाँ था मैं? 919 का जो सुबह में हाई हाई बनाया था निफ्टी ने, उसको फिर ब्रेक किया। 922 का एक नया हाई बनाया। वहां से फिर वो नीचे गया, कुछ 850 के आसपास गया, वहां पे उसने फिर सपोर्ट लिया और फिर वो एक्सपायरी मूव आ गया थर्सडे का। हालांकि मैं आज एक अच्छा खासा रैली ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ठीक है। अब कहते हैं ना, ज्यादा ज्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है। आज जो भी आया 140 पॉइंट, इट्स अ गुड थिंग। सुबह में जो उसने 693 की लो बनाई, यानी कि वहां पे जो है ये मंदी मेरे ख्याल से स्वाहा हो चुकी है। एंड जो ब्रेकआउट का हम इतने समय से वेट कर रहे हैं निफ्टी में, वो शायद एक दो दिन में आ जाना चाहिए। शायद कल आवे, चाहे मंडे को आवे, पर क्लोजिंग बेसिस इट हैज टू क्लोज अबव 26,277, जो पिछला ऑल टाइम हाई है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर क्लोजिंग पॉसिबली कल या परसों में आ जानी चाहिए, परसों यानी मंडे। तो ये एक दो दिन में ही जो है वी मे सी अ ब्रेकआउट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड निफ्टी इज मार्चिंग टूवर्ड्स जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, 26, 500, 600 एंड 800, ये सारे लेवल्स जो है मार्केट आने वाले दिनों में अचीव करेगा। कुछ ट्रेड्स हमने आज फिर लिए हुए हैं। और कल जो हमने लिया था वो, अब किसी ने बुक किया है तो किया है, पर मैंने फिलहाल यही सोचा कि कल का दिन और देखते हैं। ये अभी कल एक अच्छी खासी मुझे मूव, मैं जो ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली स्टॉक सारे जो है वो भी कल सब भागेंगे। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज 2000 का जो हमारा कॉल है, वो कुछ 80 रुपए हो गया। कल 58 का बाइंग था हमारा, 80 रुपए हो गया। अब कुछ लोगों ने काटा है 77 पे, किसी ने 75 पे, वो हिसाब से बुक किया हुआ है। और कुछों को मैंने होल्ड करने बोला हुआ है। अब जिन्होंने काटा है वो उन्होंने अपने आप से काटा हुआ है, पर ठीक है, एक बार बुक किया तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जिन्होंने बुक करने से पहले एक बार पूछा था, तो मैंने उनको यही कहा था कि कल का दिन देख लो, या फिर जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। तो मेरे ख्याल से वो एक ज्यादा बेटर डिसीजन होना चाहिए। अभी कल देखते हैं कैसा क्या है क्या नहीं। आईएनआर ने फिर से आज जो है लो बनाई हुई है, 90.45 48 तक कुछ गया हुआ है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज बाउंड टू हैपन, बिकॉज आरबीआई ने जो रेट कट किया पिछले हफ्ते नहीं, अभी किया ना, नहीं पिछले हफ्ते किया। तो ये तो होना ही था कि आईएनआर पे जो है वो तो प्रेशर आना ही था। ऊपर से अपना एक्सपोर्ट भी कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। और ट्रेड डील जो है वो फिलहाल एनी टाइम द न्यूज में कम। अब वो चाहे वीकेंड को आवे, चाहे वीकेंड के बाद आवे, चाहे कल आवे, आज आवे, एनी टाइम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कंट्री को ट्रेड डील से। और इसके चलते मार्केट और आईएनआर पे जो है थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा असर करना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेड डील पॉजिटिव होती है तो जो एडिशनल टैरिफ, जो 50% का टैरिफ टोटल हम पे लगा था, 25% पहले लगा था और फिर 25% बाद में लगाया गया, तो उसमें जो है बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, बहुत बड़ी कटौती हो सकती है। अब पता नहीं, मैक्सिको ने भी जो है 50% टैरिफ लगाया हुआ है इंडिया पे। अभी देखिए, अभी टैरिफ की कहानी खत्म हो चुकी है। मार्केट को अब कोई नई कहानी चाहिए। एवरी टाइम एक ही स्टोरी पे बार बार मार्केट पिक्चर नहीं बनाएगा, ठीक है, ये करण जौहर नहीं है। तो आईएनआर की कहानी खत्म हो गई। अब अगर आईएनआर 95 ही जाता है तब भी मार्केट को इतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट का पूरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डील पे। ट्रेड डील सक्सेसफुल रही और जो एडिशनल टैरिफ लगा है वो, उसमें अगर कुछ कटौती हुई, देन बिलीव मी, ऐसा दिन आ सकता है कि जहां पे निफ्टी एक ही दिन में 300 400 पॉइंट की रैली कर जावे, शायद उससे भी बड़ी रैली कर जावे।
तो फिलहाल तो भैया मैं पूरी तरह से बुलिश हूँ, एटलीस्ट एटलीस्ट आने वाले 1000 पॉइंट ये लेवल से वहां तक तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी जाना चाहिए। और केन्स टेक्नोलॉजी केन्स टेक्नोलॉजी ने आज एक पिकअप लिया हुआ है। और सुबह में उसके कॉल्स अच्छे खासे स्पाइक अप हुए थे, दिन रहते फिर वो बैठ गए। और स्टॉक वहीं का वहीं है, स्टॉक ने कुछ 4041 की क्लोजिंग दी हुई है, 4000 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है। अब ये स्टॉक जो है वो न्यूज बेस्ड स्टॉक है। अगर उसके फेवर में बढ़िया न्यूज आ गया, ठीक है, यानी कि एक बेनिफिशियल न्यूज आ गया उसके फेवर में, तो ये 20% की अपर सर्किट एनी टाइम लगा देगा। फिर भी हमारे पास में जो हमारी जो नई पोजीशन है वो जनवरी की ली हुई है, दिसंबर की भी है, पर मुझे लगता है कि दिसंबर में हमको निकलने का मौका तो ये दे ही देगा। इसके अलावा जो भी स्टॉक्स कल बड़े परसेंटेज से गिरे थे, आज उतने ही परसेंटेज से वो फिर से रिकवर हो गए, यानी कि कल की जो फॉल थी वो फेक फॉल साबित हो गई। वरना अगर आज रिकवर होना था तो कल गिरे क्यों, कल इतना गिराया क्यों? आप देख लीजिए, डिक्सन को देख लो, कल अच्छा खासा गिरा, आज 6% ऊपर है। तो अभी एक्सपायरी इज ऑन 30th ऑफ दिस थिंग, 20th तक की जो है ये सारे स्टॉक्स आपको ऐसे लेवल पे दिखेंगे कि कहाँ थे कहाँ आ गए, यू नो। इसीलिए मैं, जो 700 का लेवल मार्केट ने इंट्राडे ब्रेक किया तब भी आई वॉज कंप्लीटली फर्म। मैंने किसी को नहीं कहा कि अरे बाप रे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जी नहीं, मैंने सीधा सीधा यही कहा था कि भाई 25,700, 680 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन होना शुरू करे या क्लोज दे दे तो एक बार हम सोचेंगे, अदरवाइज कोई फिक्र चिंता की जरूरत नहीं है। निफ्टी अच्छा खासा रिबाउंड करेगा, अच्छा खासा बाउंस करेगा। और जो लेवल्स मैंने बताए हैं वो लेवल्स अचीवेबल लेवल्स है, आने वाले दिनों में आपको आते हुए दिखने वाले हैं। तो ठीक है, अब फिलहाल तो आज का दिन जैसा सोचा था, जैसा कहा था वैसा हुआ है। कुछ स्टॉक्स है जो अभी पिकअप लेंगे, लेकिन इतना है कि मंथली एक्सपायरी से पहले लोगों के भाव के ऊपर वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। प्रॉफिट हो ना हो बात की बात है, पर एटलीस्ट जो लॉस में फिलहाल जो डेबिट में वो लोग खड़े हैं ना, वो मेजर पार्ट उनका जो है कवर अप हो जाना चाहिए। इसके एवज में जो है मैंने कई सारे स्टॉक्स ऐसे दिए हुए हैं, खास करके मैंने केन्स ही कहा हुआ है कि इसी को जो है आप जनवरी में पोजीशन बना के रखिए, जनवरी की ये कमा के देगा आपको। तो देखते हैं कितना कमा के देता है, क्या करता है, और वो हिसाब से फिर हम आगे की बात करेंगे। एट प्रेजेंट हमने आज सेंसेक्स का जो कॉल लिया था वो एज इट इज है। निफ्टी के सारे कॉल्स हमने एज इट इज रखे हुए हैं। कल उसको बुक करेंगे, कल फ्राइडे है और मुझे लग रहा है कि चलो चार्ट पे चलते हैं, फिर बताता हूँ मैं मुझे क्या लग रहा है। आज मैंने मेरे ग्रुप में अभी क्या क्या दिया है वो सब डिटेल हम बाद में ही बात करेंगे। पर इतना है कि दिया है, पोजीशंस बनाने को दी हुई है। फिलहाल हम ये देखें, ये देखते हैं। मैंने सुबह आपको आपको कहा था कि वर्ल्ड मार्केट ओपन होगा तो डाउ वगैरह सब कुछ रिकवरी करेगा। डाउ सुबह में 250 पॉइंट उसका फ्यूचर माइनस था, अभी 85 पॉइंट माइनस है। तो देख लीजिए, आपके सामने ही है। और निफ्टी के लिए जो है ना, ये लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 974। 974 जो है, ये इसके ऊपर निकलना बहुत ही जरूरी रहेगा, तो ही जो है ये मार्केट यहाँ तक निकलेगा। अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात हो सकता है, पर ऐसा मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये क्रॉस करेगा इसको, यहाँ तक जाएगा, हो सकता है 400 जावे, 26,400। फिर वो 26,000 के नीचे फिर इतना जल्दी नहीं आएगा, वो फिर जो है उसी रेंज में टाइम पास करेगा। आज मार्केट में बड़ी वाली जो मूव है, मतलब जो मूव है वो 900 पे ही आके अटक क्यों गई, उसका एक रीजन ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, पर उसका एक रीजन ये हो सकता है कि अभी जो ट्यूसडे है 16 तारीख, 16 तारीख का जो पीसीआर है वो 0.84 पे है। अगर आज मार्केट बढ़ जाता और ये पीसीआर अगर 1 पे आ जाता
कल मार्केट के पास जगह रहती रैली करने के लिए, लेकिन कल मार्केट फिर ओवरबॉट हो जाता, वो आधे दिन में ही जो है अपना दम तोड़ देता। 1.40 1.45 आके वो आधे दिन में दम तोड़ देता। यानी कि उसमें एक एक रुकावट आ जाती है, एक कहते हैं ना कि भाई बस होल्ड करो, ऐसा हो जाता। ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि पीसीआर को मैनेज करने के लिए कि भाई मार्केट भी बढ़े और पीसीआर भी ना बढ़े, तो उस हिसाब से जो है इसको, इस मतलब आज आज रैली को जब जानबूझ के रोका गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अदरवाइज ये 922 के भी ऊपर निकल के 9, मे बी 940 50 60 तक एक बार निकल सकता था, कल की हाई को एक बार क्रॉस कर सकता था। पर अच्छा किया, अगर नहीं नहीं हुआ ऐसा कोई बात नहीं। कल एक अच्छी मूव वी में सी अपसाइड। और रही बात ईसीआर की, कल अगर ये 1.25 1.45 भी अगर आता है, लेकिन वो पूरा दिन लगाएगा आने को, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, हो सकता है गैप अप खुले, गैप अप खुला थोड़ा वहां पे टाइम पास करेगा, पीसीआर को थोड़ा मैनेज करने देगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करते 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 वो कल रैली करेगा। और फिर मंडे को अगर मानिए ये पीसीआर अगर कल 1.20 30 भी हो जाता है, तो मंडे को मैनेज करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर ट्यूसडे को तो कोई उसका लेना देना है ही नहीं। तो अगर कल मार्केट ने अच्छा रैली किया, एक अपसाइड रैली किया, तो मंडे भी कंटिन्यूएशन रहेगी, पॉसिबली ट्यूसडे को भी रहेगी, मे बी ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तक रहे पर रहेगी। तो बस अब कल देखना है। मुझे तो लग रहा है कि कल मार्केट एक अच्छा खासा मूव देना चाहिए ऊपर में, अलॉन्ग विद ऑल दी टूटे फूटे स्टॉक जो भी आज बढ़ नहीं पाए या बढ़ते बढ़ते रह गए या बहुत कम कम परसेंटेज में बढ़े हैं, तो वो सभी में एक अच्छा खासा भूचाल रैली आएगा। और वी हैव गॉट 2 वीक्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली 20 22 तारीख तक, 20 तारीख तक मार्केट में आपको एक अच्छा खासा अप मूव आप देखोगे, खास करके उन सारे स्टॉक्स में जिनमें अभी मेरे लोगों की पोजीशन अटकी पड़ी है, ठीक है। फ्यूचर वालों को तो निकलने डेफिनेटली मिल ही जाएगा। ऑप्शन का देखते हैं, अगर वो स्ट्राइक रेट के ऊपर निकल गया तो एटलीस्ट आपको भाव टू भाव तो निकलने मिल ही जाएगा। जनवरी की अगर आपकी पोजीशन है तो वो आपका प्रॉफिट बनेगा उसमें, ठीक है। तो दिस वे देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल बस ये इतना ही है। कल बुलिश डे है, पॉजिटिव डे है, ये बॉटम लाइन है इस वीडियो की। और कल के लेवल मुझे नहीं लगता कि बताने योग्य है, क्योंकि क्या ही बताऊं मैं, क्योंकि मार्केट आज भी वही रेंज में है। चलो ठीक है, एक बार लेवल्स निकालने हैं तो एक बार निकाल लेते हैं। आज की हाई है 922, आज की लो है 693। इसका जो सेंटर पॉइंट बनेगा वो बनता है 810 807 का बनता है। तो 25 810 विल बी द बेस्ट बाय जोन, अगर वहां पे मार्केट आता है तो यहाँ से 90 पॉइंट डाउन। पर मुझे नहीं लग रहा कि कल हम लाल कलर का कुछ भी देखें। अगर अगर इनकेस देखा अगर इनकेस देखा तो 810 820 25 मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, और फिर वहां से ऊपर निकल जाएगा। तो ये अगर लेवल आपको आता दिखे तो वो एक बाय लेवल होगा। अभी भी टेंशन तभी लेना है, मतलब टेंशन लेना ही नहीं है, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ तभी करना है स्टॉप लॉस के नाम पे, जब 690 700 के नीचे मार्केट सस्टेन करे या तो क्लोज कर दे, ठीक है। तो बस वो एक लेवल को ध्यान रखिएगा। अगर वो लेवल अगर नहीं आता है, वैसे तो नहीं आने वाला है, फिर भी अगर मगर तो रहेगा ही मार्केट में। अगर वो लेवल नहीं आता है तो 1000 पॉइंट वो लेवल से ऊपर का लेवल आपको देखने मिलेगा, और बहुत जल्द देखने मिलेगा, पॉसिबली इसी इसी मंथ में हम देख सकते हैं। एंड देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये लेवल को आप ध्यान में रखिएगा, 810 820। यहाँ पे अगर आता है तो मार्केट में डेफिनेटली बाइंग आएगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में भी कल फ्लैट खुले और ऊपर निकले, या फिर ऊपर खुले नीचे आवे, गैप फिल करे और फिर वापस रिवर्स करे जाए। शॉर्ट नहीं करना। कल अगर मानो गैप अप भी अगर ओपन होता है, आपकी जो भी पोजीशन है, आपको लगे कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, तो एक बार बुक करो। नीचे आएगा फिर उसको री एंटर करो, वो अलग बात है। पर फ्रेश शॉर्ट नहीं करना मार्केट में, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा हम कल बात करेंगे सुबह में। और 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम और 22,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी लाइफ टाइम,
बहुत ही कम समय के लिए ये अब अवेलेबल रहेगा। और फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन जो टाइम स्पैन है वो बहुत ही कम समय के लिए रहेगा, बिकॉज मेरा एक काउंट है, वो अगर कंप्लीट हो गया तो ये न्यू क्लाइंट्स फॉर लाइफ टाइम वो मैं लेना बंद कर दूंगा। तो ये रेट में एक ही बार आपको पेमेंट करना है और फिर जिंदगी में आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। ये सुविधा आपको कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल रहेगी। और 13,000 फॉर इक्विटी एंड 22,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप ऑन 9082503553। और इसके अलावा अगर आप 3 महीने का ज्वाइन करना चाहे तो 4,000 रहेगा फॉर इक्विटी एंड 3 महीने का इक्विटी एंड कमोडिटी का रहेगा 7,000। तो देख लीजिए, जैसे आप ज्वाइन करना चाहो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बिकॉज जो भी लेवल्स मैंने फिलहाल दिए हुए हैं निफ्टी को लेकर, वो खाली लेवल्स ही अगर आपने ध्यान दिए तो भी आप जो है अच्छा खासा बना बना सकते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर ये फैक्ट है भैया, अगर मार्केट का कुछ नहीं आता आपको, तो आपके लिए जो पहला स्टेप होगा वो कैश डिलीवरी का ही होगा। आप कैश मार्केट में पहले काम करिए। आप 50-50 लाख रुपए लेके एफएनओ करने आ जाते हो। छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बोलना इसके बारे में। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। इतना आप समझ लीजिए। पहले आपका हाथ साफ करिए कैश मार्केट में, उसमें थोड़ा सा अपनी पकड़ बनाइए। आपको लेवल्स पता चलने चाहिए, मुझे ये लेवल पे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये सब बताना फिजूल ही है, बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे लोग स्टॉप लॉस में हजारों लाखों रुपए गवाएंगे, पर एक एक सही ढंग से काम करने को बोलो तो सबको चटके लगते हैं। ठीक है भाई, जिसको जैसे जमे वैसे करो। ठीक है, तो आई होप ये कल का व्यू समझ में आ गया होगा। एंड बस इतना ही है, बाकी हम कल बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल।